नमस्कार। 92.7 बिग एफएम का मैं हूं खुराफाते दिन। कारगिल युद्ध का वो असाधारण शौर्य जिसने दुश्मन की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। भारतीय जाबाज सैनिकों का महान बलिदान जिसने तिरंगे की शान को हिमालय से ऊंचा किया। 25 साल पहले भारत की वो ऐतिहासिक विजय जिसके बाद हर हिंदुस्तानी ने कहा, मेरा दिल कारगिल। 92.7 बिग एफएम का मैं हूं खुराफाते दिन। और अक्सर यहाँ पर शो पे जो कई ऐसे लोग आते हैं जिन्हें आप जानते हैं, जो फिल्मों में बहुत बड़े होते हैं, या हो सकता है पॉलिटिक्स में बहुत बड़े हो, स्पोर्ट्स की दुनिया के हों, इन्फ्लुएंसर हो बड़े बड़े। आज मैं जिनको आपसे मिलवा रहा हूँ, मुझे लगता है कि सही मायने में जिसे हम कहते हैं ना, रियल लाइफ हीरोज, उनकी मदर हैं। और इनके बेटे के बलिदान और इनका एज अ फैमिली जो बलिदान है, इसके बारे में हम सोचकर इन्हें जितना थैंक यू कहें, जितना शुक्रिया कहें, मुझे लगता है कि कम होगा। वी रियली ऑनर्ड टू हैव विद अस टुडे शहीद कैप्टन अनुज नायर जी की मदर, मिसेस मीना नायर। मैम नमस्कार। थैंक यू सो मच, आपने नमस्कार। वक्त निकाला आज हमसे बात करने के लिए मैम। थैंक यू वेरी जी नमस्ते। मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कैप्टन अनुज जैन, मैम मैम 24 साल की उम्र थी उनकी, और जब वो इस पोस्टिंग के लिए जा रहे थे कारगिल में, आपके दिमाग में एज अ मदर क्या चल रहा था उस वक्त? ऐसे मदर बेटे ऐसे है कि जब वो सिलेक्ट हो गया जी। तो नैयर फैमिली बेसिकली बड़ी ब्रेव है। मैं ढींगरा फैमिली से हूँ और हमारे घर में कोई भी डिस्कशन नहीं हुई कि अनुज को भेजा जाए या ना भेजा जाए। जी। हमने उस तरह से कोई भी चीज को नहीं लिया था क्योंकि इसने अपने आर्मी पब्लिक स्कूल से फॉर्म भरा एंड ही गॉट सिलेक्टेड। जी। एंड आई वाज द वन, इसकी इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी तो आई जस्ट आस्क्ड माय हस्बैंड के अनुज की कॉल नहीं आई। एंड आई थिंक दैट वाज डेस्टिनी। तो उसी समय आर्मी हेडक्वार्टर चले गए सेम डे। तो वहां गए तो उन्होंने बोला कि सर हम तो अनुज को 3 कॉल्स कर चुके हैं, पता नहीं आप लोगों को कॉल क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि उन दिनों में थोड़ा बच्चे भी आपस में ऐसे ही थे कि लेटर वेटर उड़ा ली या कुछ है, आई डोंट नो। जी। तो उन्होंने कहा कि आज आपके पास ये आज का दिन है सिर्फ, अगर आप कल तक इसको इलाहाबाद पहुंचा सकते हो तो इसकी इंटरव्यू हो जाएगी, अदरवाइज ये लास्ट चांस है। अच्छा। अब ये आप डेस्टिनी सोच सकते हो ना, अगर उस दिन मैं अपने हस्बैंड को नहीं कहती, वो ना जाते आर्मी हेडक्वार्टर और उसकी कॉल मिस हो जाती, चाहे चांस मिस हो जाता, तो सिचुएशन फर्क होती। जी। बट हमने क्या किया, उसी समय इसको सारा तैयार करके जो भी चीजें चाहिए थी, सेम नाइट अंकल उसको छोड़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। अच्छा। वहां गए तो आर्मी से लोग आए हुए थे इसको लेने के लिए उसको। तो अनुज एक ऐसी चीज था, वो कभी भी मुड़ के पीछे नहीं देखता था। जी। ही जस्ट हग हिज फादर और उसने कहा डैड आई विल मेक इट। एंड जब वो चला गया उनके साथ तो ये बता रहे थे, कहते मैं वहां पर रेलवे स्टेशन की सीढ़ी पे बैठ गया एंड मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि शायद मैंने अपने बेटे को डेस्टिनी के हवाले कर दिया। वो फीलिंग आ गई थी मुझे। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा इस चीज में थी कि नहीं भेजना का क्वेश्चन तो नहीं आया। जी। तो उसकी जो डेस्टिनी, वो सिलेक्ट भी हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट क्लियर हो गया। तो वो इतना जब तक उसका रिजल्ट नहीं आया था, एनडीए का फर्स्ट पेपर था, उसने एक और बीच में चांस आया उसका भी पेपर दे दिया, वो उसमें भी सिलेक्ट हो गया। अच्छा। और फर्स्ट पेपर में उसकी शायद आई थिंक 69 पोजीशन थी इंटरव्यू में। तो ओके। उसका जी। डेस्टिनी थी, मैम, उसको पता था वो क्या। मैं हमेशा ही कहता हूँ मैम कि जो भी फौजी होते हैं ना, इनकी जो जॉब है, इट्स नॉट रियली अ जॉब, इट्स अ वोकेशन। वो जब तक अंदर से आवाज ना आए तब तक इंसान नहीं कर सकता। और वो, आई थिंक, अनुज जी जो है उनको अंदर से आवाज आ चुकी थी, एंड दैट इज व्हाई नथिंग कुड स्टॉप हिम, एज यू सेड इट वाज डेस्टिनी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने थोड़ा, हम तो मतलब कैप्टन अनुज जैन के पूरा देश की तरह हम भी बहुत तगड़े फैन हैं, एंड हम हमेशा से जो है उनके ऋणी रहेंगे जो उन्होंने किया। पर जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था उनके बारे में, पढ़ा था कि वो बहुत सारी चिट्ठियां लिखते थे आप लोगों को। थोड़ा सा बताएंगे? आई नो इट्स एन इमोशनल थिंग, कुछ कुछ स्पेशल चीज कभी लिखते हो, एंड आई एम श्योर यू वुड वेट फॉर दोज लेटर्स बहुत, जो नहीं है। उसको, देखिए जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था उसकी जी। चिट्ठियां यही आती थी कि मेरे को वो मानी बोलता था कि अच्छा। डैड मानी का ध्यान रखना। करण को भी यही इंस्ट्रक्शंस थी कि तू कभी पापा मम्मी से अलग नहीं रहा, हाँ जी। मैं अलग रह रहा हूँ तो मुझे पता है हाउ डिफिकल्ट इट इज। यस। तो उसके कुछ इमोशंस थी इस चीज में। बट बेसिकली जब जब ये कारगिल वॉर आ गई
हाँ जी। कारगिल वार आ गई तो उसने एक लेटर 22 जून को, 29 जून को, तो वो पापा को कह रहा था, डैड आई नो यू मस्ट बी गेटिंग सॉलिड किक्स फ्रॉम मनी, मेरे को फॉर सेंडिंग मी टू आर्मी। तो जी। यू नो थोड़ा सा होता ही है। जी। पर मैं आपको अपनी फीलिंग बताऊं, मैंने एक बार भी अपने हस्बैंड को इस चीज के लिए कभी नहीं कहा था कि आपने भेज दिया। हम हम्म। सबने भेजा था ना उसको। जी। एक इंसान तो उस चीज का जिम्मेवार नहीं हो सकता। पर जी। अनुज को ये लगता था कि मेरे को डैड ने भेजा, और मानी हमेशा डरती है, एंड मैं डरती थी वेरी फ्रैंक। अगर मैं रात को सो रही हूँ, मुझे ये लगता था कि अनुज अंधेरे में है, अनुज नो श्रीनगर की पहाड़ियों में भटक रहा है। वो मेरी फीलिंग होती थी। हाँ जी। एंड हर समय उन दिनों में मोबाइल नहीं थे, जी। तो जी। मैं क्या करती थी, अपना जो फोन का हैंडसेट था वो अपने सर के पास लेके सोती थी। एंड एक बार उसने, मतलब उसको ये भी था कि उसकी, हमारी 25th एनिवर्सरी थी 1999 में, एंड जी। अनुज का बर्थडे आना था 28 अगस्त को। उसको ये लग रहा था कि मम्मी पापा ने अपनी एनिवर्सरी भी नहीं मनाई, 25th एनिवर्सरी एंड उसका बर्थडे आना है, तो उसने कहा कि मैं आऊंगा तो हम दोनों चीजें इकट्ठा मनाएंगे। जी। पर ना तो वो आया, ना कुछ मिल पाया। तो वही चीजें। अगस्त में होता है ना उनका बर्थडे? हाँ जी, 28 अगस्त को होता है जी उसका जी जी। बर्थडे। अभी तो वहाँ उसके स्कूल में मनाते हैं ये जाके। मैम अब तो पूरा तो देश मनाता है उनका बर्थडे। तो मैम मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आपने कहा ना कि मैंने नहीं भेजा, पूरे घर ने भेजा। दिस इज अ ऑनेस्ट फीलिंग दैट आई फील दैट जब भी कोई फौजी जाके फौज ज्वाइन करता है ना, उसे उसके खानदान नहीं, उसे पूरे देश की दुआएं भेजती हैं वहां पे। क्योंकि देखिए, अगर जरूर। आप फ्लिप साइड भी देखिए, वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट वी वन दिस वॉर इज ऑल्सो कैप्टन अनुज नायर। तो वो गए इसलिए थे ताकि वो हमारे लिए जंग जीत पाते। तो इट वॉज द अल्टीमेट सैक्रिफाइस, पर आई थिंक देश की दुआएं जो है उनको, दुआओं की वजह से ही जो उन्होंने आर्मी के सारे एग्जाम क्लियर किए होंगे। सो दैट आई डेफिनेटली टोटली बिलीव। मैम कोई कारगिल के दौरान जब जंग एक बारी शुरू हो गई, ये हम कितना भी कह लें मैम, हम कभी भी आप एक माँ की फीलिंग नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज आपने वो एक्सपीरियंस किया। हम सिर्फ सुन सकते हैं आपसे कि आपने उस समय क्या महसूस किया, बिकॉज हम कितना भी कोशिश कर लें, दैट फीलिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू लिव। आप बताइए थोड़ा, कारगिल जब शुरू हुई, जब वॉर शुरू हुई, कोई ऐसा कोई कोई मोमेंट था जो आप हमें बताना चाहेंगे? सब मेमोरेबल मोमेंट हो सकता है, आपने अपने पति के साथ बैठ के बात की हो, या सब बैठ के बात करें, या अकेले में उनके कोई थॉट आया, या उनका फोन आया अनुज का? नहीं बेटे, ऐसे था कि पहली चीज तो हमें कारगिल की वॉर का पता ही नहीं। अच्छा। अनुज का एक फोन आया, मैंने उठाया, मैंने कहा अनुज आजकल न्यूज़पेपर में कुछ कारगिल कारगिल आ रहा है। हम्म। तब तक मेरे को भी नहीं पता था। वो कहता वहां पर मैं नहीं हूँ। तो आई जस्ट अच्छा। केप्ट क्वाइट। एंड फिर 4-5 दिन के बाद इसके मेजर रितेश जो थे वो छुट्टी पे थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आंटी मैं जा रहा हूँ, आपको अनुज के लिए कुछ भेजना है। मैंने कहा हाँ, अनुज की चिट्ठी आई है कि अनुज कह रहा है कि मेरे को टू टू एंड बॉम्बे बॉयज के कैसेट भेज दो, एंड कुछ शर्ट्स भेज दो। वो अच्छा। मुझे कहता है आंटी वो तो वॉर में है, वो टू टू के कैसेट्स और ये सब चीजें क्या करेगा। तब हमें पता चला कि अनुज वॉर। ओ। एंड मीन टाइम में हम लोगों को जब पता चल गया कि वॉर में है, तो उस समय तो नेचुरली स्केयर तो थे, नो डाउट। हाँ जी। उसके एक और कैप्टन थे, कैप्टन झा, जी। उनको जाना था। उन्होंने फोन किया कि आंटी मैं जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ भेजना है तो मेरे को एयरपोर्ट पे दे दीजिए। जब तक हमें वॉर का पता चल रहा, तो हम लोगों ने अच्छी सारी चीजें इकट्ठी की, फ्रूटी एंड काफी सारी चॉकलेट्स एंड काफी चीजें इकट्ठा करके एक बैग बनाया। एंड उसको कैप्टन झा को देने के लिए अंकल चले गए एयरपोर्ट पे। एंड आई सेंड सम कैश, और उसके लिए भी भेजा। मुझे ऐसे पता था कि जब हम सुनते थे कि वॉर का शगुन होता है, तो जी। वो मैंने अनुज के लिए भी भेजा। एंड कैप्टन झा के वो भी अनुज झा था, उसको लिए भी भेजा। बट बाय द टाइम वो पहुंचा वहां पर, तब तक अनुज का हो चुका। जी। जी। तो फिर हाँ। चीजें सारी वही बट गई जो भी था। फिर तो बिल्कुल। सिचुएशन ही चेंज हो गई। हाँ जी। पर अनुज की कुछ इच्छाएं थी, मैं कहूँ तो आपको 5-6 इच्छाएं पढ़ के दे सकती हूँ जो उसकी बिल्कुल असली मैम। इच्छा। मैम मैं चाहता था वो बल्कि ना लेटर्स कोई लिखती पर्सनल थी। चीज। हाँ जी जी, जी, क्योंकि हमने हम इनको डायरी बनाई टाइगर ऑफ थी। द्रास के नाम से जानते हैं, और उनकी जी, कोई पर्सनल बात है, ये उनकी डायरी है? ये मैंने डायरी बनवाई थी। जैसे अच्छा। आप लोगों में बहुत लोग आते रहते हैं तो हम उनको देते थे। अब जी ये जी। सारी खत्म हो गई है, एक ही है। अब मैंने और बननी दिया, तो मैं आपको जरूर। मैम प्लीज, आई वुड इट विल बी एन ऑनर अगर आप मुझे ये देंगे तो। उसकी थी, माय आर्मी एंड दिस कंट्री हैज पुट सो मच फेथ इन मी, it would be a mistake to think of death at this time. Till the last enemy, I will keep breathing.
I have yet to face an opponent who can win from me. Then third, उसने लिखा था that day can never come when I have to admit defeat. Then in one of the letter he said, I have enhanced my skills in the art of fighting with weapons, knives and bare hands too. वो तीनों चीजें यूज करके गया. Then one of the letter उसने लिखा था I want posting in Kashmir because I want to kill them for killing so many innocent Indians. I want posting in Kashmir because I want to kill those who killed so many innocent Indians. I want posting in Siachen so that I can test my physical and mental endurance. I want to see how tough I really am. But then he said, I am not irresponsible, that I will die without fulfilling my duties for the country. These are the clips, उसकी लेटर्स के अंदर से हमने निकाली थी, क्योंकि मैंने 2017 में अनुज के लिए एक किताब लिखी हुई है, this one, Tiger of Drass, Captain Anuj Nair, and then I got it in Hindi edition also. हिंदी एडिशन मैंने सोल्जर्स के लिए बनाया था कि उसके सोल्जर्स कौन से थे. एंड इस किताब के लिए हम लोग को एक ही इशू था कि किसी तरह से हमें वो लोग मिले जो अनुज के पास थे जिस समय वॉर लड़ी जा रही थी, सोल्जर्स. जी 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 जी. तो इसके लिए मैंने जो सीओ है तपन थे उस समय, उनको रिक्वेस्ट किया कि सर अगर कोई लोग अनुज के उस टाइम के हैं जो 99 में अनुज के साथ वॉर लड़ रहे थे, तो मुझे मैं दिल्ली में है तो मैं उनको कनेक्ट करके मैं किताब में एग्जैक्टली वॉर का वो लिखना चाहती हूँ. उन्होंने क्या किया, 4 लोगों को उरी से, तब वो उरी में थे, उरी से 4 लोगों को छुट्टी दी. एंड दोस 4 पीपल सोल्जर्स यहाँ आकर उन्होंने कम से कम 18-20 लोगों को इकट्ठा किया. अच्छा. इसमें से कुछ लोग ऐसे थे बेटा कि वो रिटायर्ड थे इस समय, और उनकी जहाँ से लेके जहाँ तक कटे हुए थे, सारी स्टिचेस और ये सब चीजें, यू कैन नॉट इमेजिन कि वो क्या फीलिंग थी. और एक वो भी था जिसने लास्ट अनुज में बिल्कुल साथ था, तो उसने हमारे ड्राइंग रूम की वॉल पे सब हमें ड्रॉ करके बताया कि किस तरह से वो वॉर लड़ी थी. और अनुज के पास उस समय मेजर रितेश, जिसका मैं पहले भी आपको जिक्र कर चुकी हूँ, उनको चोट लग गई थी. तो अनुज ने उनको कहा कि सर आप इवैक्यूएट हो जाइए, ऊपर से नीचे उठा के लाना बहुत मुश्किल होगा हम लोगों को. तो वो तो इवैक्यूएट हो गए. अब अनुज के हाथ में 3 प्लेटून्स आ गए. आप सोचो 23 साल का बच्चा, 3 प्लेटून, पीछे जाट भगवान जाट बलवान के नारे होते होंगे, तो उसका मॉरल और भी बूस्ट हो चुका था. और वैसे भी वो हार मांगने वाला नहीं. मुझे पता है कि अगर उसको चांस भी होता ना, वो नहीं भागता, वो करता ही, जो उसने करना था वो करके क्या. जी बिल्कुल. उन्होंने यही बताया, कहते हैं अनुज ने सारा जितना भी देखो सामान ले लेके जो लोग ना ऊपर चढ़ते थे चढ़ाई, कहते जब हम ऊपर आ गए तो अनुज ने सबको जो भी हाँ सब बांट दिया सबको. तो हमने कहा कि सर आप क्या उठाओगे, तो किसी और ने हंस के कह दिया अनुज तो मिसाइल उठाएंगे. तो उसको बेबी ऑफ द रेजिमेंट बोलते थे वो. पर 3 बंकर ले चुका था, आराम से बैठ के चैन ले सकता था, पर उसने चैन नहीं दिया. वो बाहर निकला वो बंकर का देखने के लिए. उसके काफी सारे सोल्जर्स मर चुके थे उस समय. तो उसने क्या किया, जैसे ही वो कुछ लॉन्च करने लगा या पता नहीं क्या, तो आरपीजी ने उसको यहाँ आके हिट किया. एंड इट वाज ए इंस्टेंट डेथ. उससे पहले उसको भूख लगी थी, जो मेरे को ज्यादा एज मदर टॉर्चर करता है. उसने कहा कि यार सुभाष मुझे भूख लगी है, कुछ है. उसने कहा सर फ्रोजन पूरी है. कहता वो तो नहीं खा सकता. उन्होंने कहा बिस्किट है. तो 2-3 बिस्किट खाए इन्होंने. उस पीरियड में वहां पर देखो खाना नहीं था ठीक से. गवर्नमेंट जो भी कर रही थी पर बच्चों को नहीं पहुंच रहा था. इतनी ऊंचाई पे बच्चे थे. इन्होंने एक बार पता चला कि खाना आ गया जैसे होता है वहां पर फौज में. तो इन्होंने क्या किया, जो इनके पास सूखी रोटियां पड़ी थी तो इन्होंने उठा के फेंक. जब वो खाना खत्म हो गया, इन तक नहीं पहुंचा. अब ये वेट कर रहे थे कि अब दोबारा से रात आए तो ही तो वो रोटियां उठा सकते हैं नीचे जाके, नहीं तो नहीं उठा सकते. तो ये सारे तरफ टेररिस्ट थे. एंड रात आने के बाद इन्होंने वही रोटियां उठाई, उनको कूटा पत्थर से, एंड उसके लड्डू बना के चाहे पानी मिक्स करके वो खाए. इस तरह से ये वॉर लड़ी गई है. तो वो चीजें पेरेंट्स को तो शायद मदर को ज्यादा टॉर्चर करती है मुझे लगता है. एब्सोल्युटली मैम. क्या कर सकते हैं बेटा, कुछ नहीं कर सकते.
तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने इतनी हिम्मत करके एज अ मदर हमसे इतनी बात की, इतनी पर्सनल बातें बताई अपने बेटे के बारे में, बहुत करती हूँ, हमारे टाइगर ऑफ द्रास के बारे में। करती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। 92.9